Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. The last topic for the chapter is conversion of solid from one shape to another. How do we convert one solid from one shape to another? Likewise, I had to convert cone into cylinder, cube into cuboid, cuboid into hemisphere, hemisphere into sphere. कैसे उसको convert करेंगे? उसको करने का तरीका क्या है? या तो मेल्ट कर दो जो उसका मेटल है, जैसे मान लो कि गोल्ड का बना हुआ है, कोई गोल्ड का तो भारी हो जाएगा मामला, सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है, उसको मेल्ट करके एक शेप से दूसरा शेप बना दिया। ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में भी ये प्रैक्टिस रहती है। कई बार हम अक्सर जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, सोने के जेवर होते हैं, उनको उसके साथ ये प्रैक्टिस करते हैं। आप तो नहीं करते होंगे, आपके घर में करते होंगे। जैसे झुमके हैं, झुमके झुमकों से कुछ और बना दिया, मतलब गए सुनार के पास, झुमके दिए, उसी को मेल्ट करवाया, उससे कोई और गोल्ड ऑर्नामेंट बना दिया, है ना। या जैसे कि वो होते हैं कंगन, होते हैं कंगन से कुछ और बना दिया। तो ये आपके घर में प्रैक्टिस होती होगी। तो वो क्या हो रहा है, वन शेप टू अनदर वो कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सपोज करो, आप एक कंगन लेके गए सोने का, है ना। लेट अस सपोज कि वो 20 ग्राम का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अब आप लेके आओगे वो भी 20 ग्राम का ही लेके आओगे। मान लो आपने झुमके बनवाए उससे, तो आप 20 ग्राम के बना सकते हो ना, उसको ऐसे समझ के सिर्फ 21 ग्राम के बनाओ, नहीं बना सकता। 19 ग्राम के बनाओ तो भी नहीं बना सकता। जो आपके पास आप मेटल लेके गए हो वो का वही मिलेगा आपको। एक्चुअल जो गोल्ड लेके गए हो वही एक्चुअल गोल्ड आपको वापस मिलेगा। आप कोई सी भी शेप से कोई सी भी शेप में कन्वर्ट करो, हुआ क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट मेटल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द न्यू शेप। ओल्ड शेप में जो वॉल्यूम था वो का वही वॉल्यूम किस में मिलेगा अपने को। तो इसमें अपन सीधा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम वन इक्वल टू वॉल्यूम टू। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम वन इक्वल टू वॉल्यूम टू। वॉल्यूम वन मतलब प्रीवियस वॉल्यूम, प्रीवियस शेप का वॉल्यूम। वॉल्यूम टू मीन्स जो न्यू शेप बनी है, अनदर शेप बनी है, उसका वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या होता है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट मिसिंग होता है, जैसे हाइट, रेडियस, कुछ ना कुछ एक डायमेंशन मिसिंग होता है। जिसे हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो वो मिसिंग एट्रीब्यूट निकल के आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस इस वाले एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। क्लियर है सबको? शुरू करें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग एग्जांपल्स भी देखते रहा करें। एक दो एक्सरसाइज एग्जांपल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसको भी देखते रहा करें। एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 1। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, हो जाओ हो जाओ, सेटल डाउन करें, शुरू करें। अब नहीं करेगा शो। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटालिक स्फीयर है, मेटल से बना हुआ कोई स्फीयर है, गोला है, उसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया। रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब होता है फिर से किसी दूसरी शेप में कास्ट करना, फिर से किसी दूसरी शेप में उसको कास्ट करना, रिकास्ट। कास्ट करने का मतलब गढ़ना, जैसे मूर्ति गढ़ते हैं, कास्टिंग होती है वो, है ना। तो रिकास्ट इनटू इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो स्फेयर से आपने रिकास्ट कर दिया मेल्ट करके, और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो नया सिलेंडर बना है वो कितने रेडियस का बना है, तो जो नया सिलेंडर बना है उसकी हाइट बताओ। पहला क्वेश्चन ही सेम टू सेम वो का वही आया जैसा मैंने आपको बताया। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, एक एट्रीब्यूट मैंने क्या कहा, मिसिंग होगा, वो आपको निकालना होगा। चलो, तो एक इसका फिगर बनाएंगे हम। और फिगर बनाने में इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है नहीं। इधर बना दो स्फीयर, इधर बना दो सिलेंडर। लेटर से ये तो है मेरा मेटालिक स्फीयर, और यहाँ इससे बन क्या रहा है, सिलेंडर। ठीक है। जो मेटालिक स्फीयर है उसकी रेडियस क्या थी, 4.2। दिस रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर, और जो नया सिलेंडर बना है उसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है,
6 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट बड़ी कम बनेगी, देखना। देखो ऐसे अंदाजा लगा लिया करो, उसकी रेडियस कम थी, जो नई चीज बना रहे हो उसकी रेडियस ज्यादा बना रहे हो, 4.2 से 6 सेंटीमीटर की बना रहे हो। तो माल तो वही है ना हमारे पास, मेटल तो वही है, उसी से तो बनेगा। तो वो ज्यादा हाइट का नहीं बन पाएगा क्योंकि रेडियस ज्यादा हो गई ना। तो एक ही डायमेंशन तो बढ़ा सकते हो, चीज तो वही है ना हमारे पास, कोई टपक के थोड़ा ना आएगी। वही तो मेटल है, उसी को तो पिघला है। ठीक है जी। तो हेयर इट इज गिवन दैट सबसे पहले जिसको पिघलाया है उसके डायमेंशन लिखते हैं। रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर। बोलो R1 R2 या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको R1 डिनोट कर दो, इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है। सो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट मत करो, लिख दो बस फॉर्मूला वाइज, वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक स्फीयर। ठीक है। फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। I R1 क्यूब। R1 लिया ना इसका अपन ने, I R1 क्यूब। अब R1 लिया तो फिर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। सेंटीमीटर था तो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वो। लिख के छोड़ दो बस, क्योंकि इक्वेट करेंगे तो आधी चीजें कट जाएंगी, है ना, इक्वेशन बनाएंगे जब। नाउ इट इज गिवन दैट नाउ इट इज गिवन दैट दिस metallic sphere is melted and recast into the shape of a cylinder. Recast into the shape of a cylinder. Cylinder in which yes, such that भी लिख सकते हो, in which radius of the cylinder is, that is R2 is कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या मिसिंग है, हाइट। लेट द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी। लेटर क्या मार्क करेंगे हम, एच, बिकॉज हाइट तो एक ही है, हाइट तो दो दो थोड़ी ना थी, एक ही थी। तो बी एच सेंटीमीटर, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच सेंटीमीटर। इतना हो गया। चलो अब करते हैं इक्वेट। नाउ जो चीज मिसिंग हो, याद रखें, जो चीज मिसिंग हो उसको लिखे एलएचएस में, जो चीज गिवन हो उसको लिखे आरएचएस में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सब कुछ गिवन है तो वो तो जाएगा आरएचएस में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के एट्रीब्यूट्स मिसिंग है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखेंगे हम एलएचएस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन R2 का स्क्वायर एच हो जाएगा, इक्वल टू, उधर क्या था वॉल्यूम हमने लिख के छोड़ा हुआ है, 4/3 पाई R1 का क्यूब। स्ट्रेट अवे पहले तो पाए को पाए से हटाओ, पाए से पाए गया, सब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी और सब वहां पे भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो कॉमन चीजें हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ओके।
तो R2 कितना था, 6 × 6 और इंटू एच, उधर आ जाए 4/3। R1 कितना था, 4.2 का क्यूब है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। पहले तो यहाँ का यहीं काट लो, कुछ कट रहा है तो 3 से कट जाएगा ये, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, इससे ज्यादा नहीं कट रहा है। अब h की वैल्यू निकालो, तो ये 6 × 6 जो है वो वहां चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां जाके डिवाइड, यहाँ क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई। तो 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 6 × 6। फाइन। चलो अब इसको काट दो, तो 4 क्या काटोगे बताओ, 4.2 काटोगे है ना, 4.2 टू टाइम्स कटेगा, नहीं 6 टाइम्स ही कट जाएगा, 6 से भी सीधा ही कट रहा है, 6 × 7 = 42 होता है, और 6 × 7 = 42 होता है, 0.7 0.7। तो अब बचता है हमारे पास ओनली 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 कर दो, कितना होता है 0.49। ठीक है, तो 4 इंटू 14 से करेंगे, 14 9 जा 126, रिमाइंडर 12, 14 4 जा 56 और 12 68। और कितने डेसिमल प्लेस लगेंगे, 1 2 3, 0.68। सही क्या है। अब 4 से कर दो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 8 जा 32 एंड 2 34, 3, 4 6 जा 24 एंड 3 27, और 3 डेसिमल प्लेसेस 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज द मिसिंग हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखो हाइट कम ही निकली ना, उनके रेडियस से भी कम निकली, उसके रेडियस से भी कम निकली, जो छोटी रेडियस है उससे भी कम। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस कहता है ना। मान लो अभी हमारी हाइट रेडियस से ज्यादा निकल जाती, तो बाई कॉमन सेंस ही पता चलता कि हमने गलती करी है। मान लो भी हाइट निकल जाती 12 सेंटीमीटर, इज दिस पॉसिबल, पॉसिबल है क्या। 4.2 सेंटीमीटर के स्फीयर को पिघला के एक तो 6 सेंटीमीटर का तो सिलेंडर बना रहे हो, उससे चौड़ा बना रहे हो, और फिर लंबा भी बने। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि चौड़ा भी बना रहे हो और फिर लंबा भी बने, लंबा तो नहीं बनेगा। अगर चौड़ा बना रहे हो तो फिर शॉर्टर बनेगा, हाइट कम होगी। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट। हेंस द हाइट of the newly recasted cylinder is 2.744 सेंटीमीटर। हाँ, पीछे से मैच करिए। चले आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज metallic spheres of radius 6 8 10 respectively are melted to form a single solid sphere। तीन तरह के स्पीयर्स दिए गए हैं ना, एक तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 8 का, और एक 10 का, और उनको मेल्ट करके अगेन क्या एक सिंगल सॉलिड स्पेयर, बड़ा सॉलिड स्पेयर बना दिया है ना। तो जो बड़ा सॉलिड स्पेयर बना है वो कितने रेडियस का बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आई बात, क्वेश्चन समझ में आया ना। तीन साइज के सॉलिड स्पेयर लिए, उसको पिघलाया और एक बड़ा सॉलिड चौथा बना दिया, चौथा स्पेयर बना दिया। तो R1 R2 R3 R4 इस तरीके से रेडियस होंगी इसमें। R1 R2 R3 तो गिवन है, और R4 आपको निकालना है। क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम ऐड होके उस अकेले का वॉल्यूम के बराबर होगा, V1 + V2 + V3 = सिंगल V4। ठीक है, और इसमें डायग्राम वायग्राम मत बनाओ, क्योंकि इतना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं डायग्राम का, सीधे स्टार्ट करो। फिर इट इज गिवन दैट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन खत्म होगा तो आपको एक इसका ऑब्जर्वेशन बताएंगे बड़ा पावरफुल। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कम मार्क्स का आ जाता है तो हम कैसे इसको और जल्दी कर सकते हैं, पहले
तरीके से कर लेते हैं, डिटेल्ड तरीके से। इट इज गिवन दैट, ठीक है, तो 3 स्पीयर है, तो लेट अस मार्क इट बाय स्पीयर 1, स्पीयर 2, स्पीयर 3। रेडियस ऑफ स्पीयर 1, रेडियस ऑफ स्पीयर स्पीयर 1, लेटर दे देते हैं उसको, दैट इज R1, कितना, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली, एंड रेडियस ऑफ स्पीयर 2, रेडियस ऑफ स्पीयर 3, sphere 2 and radius of sphere 3. R2, R3 कितना है, 8, और उधर कितना है, ये हो गए गिवन पॉइंट्स। तो जैसे हमारे पास तीनों के रेडियस हैं, तो सिमिलरली तीनों का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। लेट अस मार्क इट बाय V1, V2, V3। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। स्फीयर 1 दैट इज V1, वॉल्यूम ऑफ, निकालना नहीं है, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ देना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 था ये ना, स्फीयर 2 दैट इज V2 and volume of sphere 3 that is V। क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब एंड 4/3 पाई R3 का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत, this much of centimeter cube because it is a value, this much of centimeter cube and this much of centimeter। चलें आगे। now it is given that now it is given that these 3 spheres are melted to form a to form a single sphere, to form a single sphere, that is sphere 4 of radius R4। These 3 spheres are melted to form a single sphere, और सिंगल स्फीयर का नाम रख दिया हमने स्फीयर 4, और स्फीयर 4 का रेडियस रख दिया हमने R4। ठीक है, अब बाय लॉजिक हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नया वॉल्यूम है वो उन तीनों के वॉल्यूम का एडिशन होगा। और मिसिंग क्या है, मिसिंग है स्फीयर 4 का रेडियस। ठीक है, तो स्फीयर 4 का रेडियस, स्फीयर 4 का वॉल्यूम रखेंगे LHS में, उन तीनों का एडिशन करके रखेंगे RHS में। ठीक है, सो ये 10 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 will be equal to V1 plus V2 plus V3, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, 4/3 पाई R4 का क्यूब हो जाएगा, और उधर वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर V2 का 4/3 पाई R2 का क्यूब, और लास्ट में V3 का 4/3 पाई R3 का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया ना? तीनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि तीनों को पिघला रहे हैं, और फिर जो भी हाथ लग रहा है उससे ये चौथा बना रहे हैं, तो उन तीनों का वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में एक ही फिगर था, इधर भी और इधर भी,
इससे पिघला के वो बना रहे थे, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। इस बार तीन हमारे पास 3D फिगर्स हैं, उनको तीनों को पिघला है, इसलिए उनका वॉल्यूम का एडिशन हो गया। ठीक है, समझ आया? उठ के आ गया हो यश, उठ के आ गया हो। चलो अब देखो, 4/3 पाई R4 का क्यूब, वहां से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में कॉमन आ जाएगा। तो 4/3 पाई तो मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, गया। तो पूरी इक्वेशन केवल और केवल किस में सिमट गई? रेडियस में सिमट गई। ठीक है, अब आपको R4 का क्यूब चाहिए, वो तो मिसिंग है, तो R4 का क्यूब तो एज इट इज छोड़ दो। उधर वो सारी वैल्यूज तो गिवन है ना, R1 R2 R3। R1 क्या है? तो इट इज 6 का क्यूब। R2 क्या है? 8, 8 का क्यूब प्लस R3 क्या है? 10 का क्यूब। इंप्लाइज R4 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? 216, 8 का 512 और 10 का 1000। इम्प्लाइज R4 का क्यूब विल बी इक्वल टू, करो ऐड, 6 और 2 8, एक और एक 2, 5 और 2 7, 1728। ठीक है, ये R4 का क्यूब है, मुझे तो R4 चाहिए। तो मुझे जब R4 चाहिए तो R4 के ऊपर से जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो उधर जाके क्या बनेगा? वो क्यूब रूट। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। 1728 का आपको क्या चाहिए? क्यूब रूट। अब वैसे ये तो छोटा नंबर है 1728, तो इसका क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए 12। और बाय द वे नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे? जैसे बड़ा नंबर आ जाए जिसके हमको याद नहीं, जो हमारी रेंज से बाहर है, क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके तीन तीन के ग्रुप्स बना के बाहर निकालेंगे रूट वाले साइन से। ठीक है, समझ आई बात? अभी 1728 का याद है तो सीधा लिख देता हूं मैं 12। तो R4 की वैल्यू क्या आ गई? 12। यही चाहिए था, ये चाहिए था ना। सो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, दैट इज R4, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मैच करो पीछे से, यही है। अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोट करी, पाई वाई सब कट जाता है, 4/3 भी कट जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या नोट करी? केवल ये इक्वेशन बच जाती है। ये सुनो, केवल ये इक्वेशन बच जाती है। तो हम क्या करेंगे? जो रेडियस गिवन है तीनों के क्यूब करके जोड़ देंगे और वो बराबर होगा उसके क्यूब के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन है हमारे पास 6 8 10, मान लो लेट अस सपोज कि टाइम कम है या वेटेज कम है। टाइम कम है या वेटेज कम है, बराबर से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब जोड़ दो। जोड़ दिया, फिर कर दो क्यूब रूट, फिर कर दो क्यूब रूट। मतलब 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब जोड़ दिया, कर दो क्यूब रूट। यही तो आंसर था, सारी बात का सार तो यही था। ठीक है, क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन कि जो आंसर आएगा वो 6 8 10 तीनों से बड़ा आएगा, 12। हाँ, गैप तो चलो, गैप तो चलो यहाँ है 6 8 10 में, मान लो कि 6 8 10 में गैप ना हो तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो वो गैप तो हम नहीं देख सकते अभी, मतलब इतना ऑब्जर्वेशन इतना रट नहीं सकते। ऐसा 6 8 10 में ही हुआ है, अगर कल को 8 10 12 हो तो उसका आंसर 14 मत लिख देना, मत लिख देना। ठीक है, वहां नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बड़ा आंसर आएगा, बस ये याद रखना, अगर छोटा आ रहा है तो समझ जाना गलती करी। 6 8 10 से छोटा अगर आंसर आ रहा है तो समझ जाना गलती करी, बड़ा आएगा तीनों से। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, both are very very important.
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में पहले मैं स्ट्रेट अवे डिफरेंस बताता हूँ, है ना। 60 to 70% क्वेश्चन सेम है, बस स्लाइट डिफरेंस है ना। और उस डिफरेंस के साथ फिर मैं डिफिकल्टी लेवल भी बताता हूँ कि डिफरेंस होते ही वो तो बन गया थोड़ा आसान और ये बन गया थोड़ा डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक 20 मीटर डीप यानी गहरा वेल, वेल मतलब कुआं है, जिसका डायमीटर क्या है 7 मीटर। इस डग 20 मीटर गहरा कुआं और 7 मीटर चौड़ाई का कुआं खोदा जाता है। डिग की थर्ड फॉर्म होती है डग। खोदा गया। अब खोदा गया तो वहां से मिट्टी निकलेगी, जिसको इन्होंने नाम दिया है अर्थ। अर्थ निकली मतलब वही मिट्टी निकली। अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो डिगिंग से अर्थ निकली उसको इवनली इवनली यानी बराबर रूप से स्प्रेड कर दिया गया, फैला दिया गया एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई थी 22 मीटर 14 मीटर। आपने देखा होगा कि गांव में अगर आप विजिट करे हो कभी तो चबूतरे बने हुए रहते हैं कुएं के पास में, है ना। कुएं जहाँ से पानी खींचते हैं तो कुएं के पास में एक चबूतरा प्लेटफॉर्म टाइप सा बना रहता है। तो वो कुआं खोदा, उसी मिट्टी से चबूतरा बना दिया बगल में। ठीक है। जो चबूतरा बनाया वो इस डायमेंशन का बनाया। अब आप सोचो चबूतरा तो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट भी तो होगी। तो तीसरा एट्रीब्यूट मिसिंग है, वो पता लगाना। तो ये क्वेश्चन तो है काफी आसान। हम क्या करेंगे, आप बस इतना पता लगाओ जो कुआं खुदा वो किस शेप में खुदा। सिलेंडर, वेरी गुड। किस शेप में खुदा। नहीं भी समझ में आया तो आप ये देखो ना यार, ऐसा कौन सा फिगर है जिसके पास हाइट और सॉरी हाइट और डायमीटर, डायमीटर बोले तो रेडियस, हाइट और रेडियस किसके पास होता है। सिलेंडर। वैसे कोन के पास भी होता है, लेकिन कोन का यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं मिल रहा मुझे। कुआं तो बिल्कुल इवनली खुदेगा ना, ऐसे कोनिकल शेप में तो खुदेगा नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और एक मिसिंग एट्रीब्यूट है वो निकाल दूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है पता है। फोर्थ पढ़ते हैं। वही वेल है, डायमीटर अब की बार चेंज कर दिया, और डेप्थ भी है वो चेंज कर दी। ठीक है, वो तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अभी भी अर्थ निकली है, निकलेगी। अब की बार उसको सर्कुलर रिंग टाइप में स्प्रेड किया है। अब सर्कुलर रिंग क्या होता है, सिलेंडर के चारों तरफ जो एक रिंग बनती है उसको बोलते हैं सर्कुलर। मान लो सिलेंडर है मेरे पास, है ना। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ मैंने एक रिंग बना दी, उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर रिंग। तो आप कहोगे कि सर बराबर ही तो है, उसमें सर्कुलर रिंग के उसके बराबर कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पे जो वो अर्थ निकली उससे जो चबूतरा बन रहा है वो उस वेल के बगल में कहीं बन रहा है। मतलब वो डिफरेंट फिगर्स हो गए दोनों। दोनों क्या हो गए, अब की बार जो अर्थ निकल रही है उसको उसी कुएं के चारों तरफ फैला रहे हो, तो डिफरेंट फिगर नहीं बना, डिफरेंट फिगर। अब पहले एक फिगर था, उससे कंबाइंड फिगर बन रहा है, उस कंबाइंड फिगर में वो फिगर भी शामिल है जो पहले था। समझ में आई। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का स्तर काफी ऊंचा है। तो पहले तो इजी वाला कर लेते हैं। इजी वाले में तो कुछ बचा ही नहीं है, बस वॉल्यूम इक्वेट करके आंसर आ जाएगा, जो कुछ है वो उसमें है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये कह दे कि ये चबूतरा जो है ना उस कुएं के चारों तरफ बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आप सोच नहीं सकते स्तर कितना ऊपर चला गया इससे भी। समझ में बात। चबूतरा उस कुएं के चारों तरफ नहीं बनाया, कहीं और जाके बनाया है, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, वॉल्यूम ऑफ चबूतरा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कुआ। ठीक है ना, आसान सा लॉजिक हो गया। बट अगर मैं कहूं कि नहीं चबूतरा आप उसके चारों तरफ ही बनाओ, कुएं के चारों तरफ ही बैठेंगे और देखेंगे पानी बढ़िया कैसा है, कभी इच्छा हुई तो कूद भी जाएंगे, है ना, नहाने के लिए। अगर ऐसा हो जाए तब इस क्वेश्चन का लेवल, फिर उस चबूतरे के जो डायमेंशंस हैं उसमें बीच में एक छेद हो जाएगा कुएं वाला, तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं पहले, इजी। नहीं नहीं, तो फोर्थ कल कर लेंगे, इतना इतनी क्या जल्दी। होमवर्क नहीं दे रहे, होमवर्क दे देंगे, होमवर्क चाहिए तो ऐसे बोलो ना होमवर्क। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात यह है कि सिलेंडर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्यूबॉइड, है ना। हियर इट इज गिवन दैट
सबसे पहले वेल, सिलेंड्रिकल जो वेल है उसके डायमेंशंस लिखते हैं। तो उसके पास डायमीटर है और हाइट है। हाइट लिख लेते हैं पहले। हाइट ऑफ, नहीं हाइट नहीं है, डेप्थ है। तो डेप्थ लिखो, लेकिन लेटर आप एच ही लिखोगे। डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, लेटर एच, कितना है बताओ भाई, कितना डीप आपने खोदा है? 20 मीटर डीप। एंड साथ में डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, वो लेटर डी कर दो। कितना है? 7 मीटर। और डायमीटर से निकाले रेडियस। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू d/2, बोले तो 7/2 मीटर हो गई। ठीक है जी, रेडियस आ गया, डेप्थ आ गई, तो इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल लो। और इसके वॉल्यूम में और उसके वॉल्यूम में कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं आएगा क्या? मतलब सॉरी, कॉमन नहीं आएगा। इसके पास रेडियस और हाइट है, उसके पास कुछ अलग ही बातें हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो कुछ भी पाई वाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम निकाल ही लेते हैं। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि वैल्यूज कॉमन आ जाए, जैसे इसमें 20 है तो हो सकता है उसमें भी 20 आ जाए, 20 से 20 कट जाए, ऐसा भी हो सकता है। 22/14, तो 22 में से भी दो तो कॉमन आए, कुछ तो कटेगा, चांसेस तो है। 7, 7 और 14 में से भी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 कट सकता है ना। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ, कर दो यार, इक्वेट कर दो, इक्वेट करने में मजा आता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेल, फॉर्मूला वाइज है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस मच ऑफ मीटर। ठीक है, ये तो कोई एक बात। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ इट इज गिवन दैट, given that the earth taken out, the earth taken out from, the earth taken out from digging the well has been, has been evenly spread, evenly का मतलब होता है बराबर तरीके से, spread to form a, to form a cuboidal platform, to form a cuboidal platform such that, such that length of, length of the platform, that is L, equal to, and breadth of, and breadth of the platform, इसको कैपिटल एल कैपिटल बी ले लो, क्योंकि एच इसमें भी आने वाला है भाई, हाइट इसमें भी आने वाली है। तो दैट इज कैपिटल एल, दैट इज कैपिटल बी। बताओ कितना है? 22 और 22 मीटर एंड 14 मीटर। हाइट मिसिंग है। लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी कैपिटल एच मीटर। ठीक है, क्या क्या? फिर सबको L2 B2 H2 लेना पड़ेगा, 3 डायमेंशन से, तो है ना। और क्यूबॉइड और सिलेंडर में कंफ्यूजन नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल ले सकते हो। कंफ्यूजन कब होता है? जब सिलेंडर सिलेंडर हो, कौन कौन हो, उसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसमें ले लिया करो R1 R2। जब फिगर ही चेंज हो गया तो क्या कंफ्यूज हो गया ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, सिलेंड्रिकल वेल। तो मिसिंग क्या है, प्लेटफॉर्म या वेल? प्लेटफॉर्म, तो LHS में क्या रखेंगे? प्लेटफॉर्म।
So volume of cuboidal platform equal to volume of cylindrical well. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, और उधर हमने लिखा हुआ ही है पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी तो एट्रीब्यूट्स टाइप तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा जो कट जाए, बट जब अपन वैल्यूज लिखेंगे तो कुछ कॉमन आ सकता है। L इंटू बी की वैल्यू बोलो, 22 इंटू 14 इंटू एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना था? 7/2 इंटू 7/2, और एच कितना था? 20। ठीक है, ये ले देख देख देख, ये 22 से 22 काटा, मजा आया? 22 बहुत खतरनाक चीज है भाई, 22 बड़ा तंग करती है। कट गया ना एक बार में, 7 से 7 तो चलो यूं भी कट जाता। और देखो, ये देखो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और फिर 2 10 2 5, इधर 5 बचा है उधर 2 बचा है, 5/2 आंसर। h इक्वल्स टू 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 फाइनल आंसर है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, इक्वल टू 2.5 मीटर। मैच करो पीछे से आंसर। हो गया मैच? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन अच्छे से? अब कितना टाइम बाकी है? डिस्कस तो कर सकते हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब क्या होगा बच्चों कि एक सिलेंड्रिकल वेल है मान ले, है ना, उसमें से ये मिट्टी निकली, उससे नेक्स्ट फिगर नहीं बना रहे हैं, एक ऐसा फिगर बना रहे हैं जो इसी के चारों तरफ है, इसके चारों तरफ है, इसी के चारों तरफ है। तो अगर अपन उसको विजुअलाइज करें तो मान लो ये सर्कुलर वेल का मान लो ये बेस होगा, तो उस बेस के चारों तरफ ही ऐसे चबूतरा बन गया। विजुअलाइज करो, बन गया? बोलो। ठीक है, अब इस चबूतरे की हाइट बताओ, अब इस चबूतरे की हाइट बताओ, सेम क्वेश्चन है ना। अब इस चबूतरे की हाइट बताओ, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी दिया होगा कि जो चारों तरफ हमने चबूतरा बनाया वो कितनी थिकनेस का बनाया है, मतलब कितनी चौड़ाई का बनाया, विड्थ क्या है उसकी, विड्थ कितनी है? 4 मीटर की, है ना। 4 मीटर, एम्बैंकमेंट का मतलब वही होता है प्लेटफॉर्म में चबूतरा, तो ये 4 मीटर है, ये चीज 4 मीटर। दिस विड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर। समझ में आया कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो निकाल लोगे, दैट इज फाइन। उसको इक्वेट किससे करोगे? अगला फिगर क्या बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है? सर्क्यूलर बन रहा है, सर्कल तो 2D फिगर है, एक 3D फिगर बनेगा ना। स्पीयर गोला बन रहा है ना, गोला कैसे बनेगा? और गोला, गोलाकार चबूतरा किस काम में? फिसल नहीं जाओगे बैठोगे तो? हाँ, अरे विजुअलाइज करो ना, कुआ है, कुएं के चारों तरफ इस तरीके से एक चबूतरा बन रहा है। हाँ, क्या क्या चीज है वो? अभी तक अपन ने जो फिगर्स पढ़े हैं उसमें से सिलेंडर के अंदर से खोखला होता, ऐसे बोलो कि होलो सिलेंडर है। क्या है? होलो सिलेंडर है। अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो बताओ।
होलो सिलेंडर में दो डायमेंशंस होंगी, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। देखो जो इसका डायमीटर है या रेडियस है वो तो हो जाएगा इनर रेडियस, और उसके साथ 4 और ऐड कर दो तो ये चीज हो जाएगी आउटर रेडियस। इनर रेडियस पता चल गया, आउटर रेडियस पता चल गया, हाइट ही तो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, लेट अस से पाई, 3 तरह की रेडियस हो गई ना फिर से, तो लेट अस से पाई r1 का स्क्वायर इंटू हाइट भी 2 तरह की हो गई h1, ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, ये तो हो गई जो वेल है, कुआ है, उसके डायमेंशन, उसका वॉल्यूम, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर h माइनस इनर वॉल्यूम पाई r3 का स्क्वायर इंटू h। लेकिन एक चीज समझो, जो ये वाला रेडियस है और ये वाला रेडियस है तो सेम ही होगा ना भाई। ये इनर रेडियस जो कुएं का था, जो कुएं का एक्चुअल रेडियस था, वो वहां पे होलो सिलेंडर का इनर रेडियस है कि नहीं है ना? जो कुएं का एक्चुअल रेडियस था, अब इस रिंग के हिसाब से, होलो सिलेंडर के हिसाब से वो इनर रेडियस है, तो आपको R2 R3 पे जाने की जरूरत नहीं है, ये R1 ही है, बस आप एक नया R2 मार्क कर लो। देखो पाए 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 तो काट दोगे आप हर जगह से, R1 क्या हो जाएगा, गिवन है, H1 क्या हो जाएगा, गिवन है, R1 क्या हो जाएगा, गिवन है, ये H2 मिसिंग है, ये H2 मिसिंग, ये पता लगाना है, और R2 आप पता लगा लोगे R1 के साथ 4 ऐड करके, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी कल करते हैं, ठीक है? होमवर्क चाहिए आपको? दे रहे हैं। ऐसे हम श्रद्धालुओं को खाली हाथ नहीं भेजते वापस, है ना? इस दर पे किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है जी? एग्जाम्पल नंबर 9 क्वाइट इजी, बहुत आसान है ना पढ़ने में, बस मैं कहा स्टोरी जब भी बने ना तो पढ़ने में भयानक होती है, होती काफी आती है। एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क है, ठीक है? वैसे तो आप एग्जाम्पल की तरफ देखते भी नहीं हो, मुंह उठा के भी नहीं देखते उनको, तो इस बहाने देख तो लोगे, क्या पता यही एग्जाम्पल क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।